आज आंवला नवमी के अवसर पर ये रतलाम मांगल्य मंदिर में जो कार्यक्रम किया गया, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या उद्देश्य देना है? क्या उपदेश? रविंद्र सिंह जादौन, रतलाम से ही बापूजी का एक भक्त हूँ। आज मांगल्य मंदिर धर्म क्षेत्र में अपनी जो आंवला नवमी है, इसकी विशिष्ट महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्व में आंवले के वृक्ष का बड़ी विधि विधान से पूजन होता था। भगवान श्री हरि का पूजन आंवले के वृक्ष के माध्यम से होता था। माँ आंवला देवी सब पर कृपा करें, उनका पुण्य फल हमें प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम बड़ा विलक्षण है। मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे सनातन समाज में आप पहुंच जाएं, 10% लोगों को भी इसकी महत्वता का संज्ञान नहीं है। आंवला नवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह हमें आंवले के जल से या आंवला मिश्रित कर जल से स्नान करना चाहिए। इससे अमित पुण्य की प्राप्ति होती है। तदुपरांत विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों के निर्देशन में इस मांगल्य मंदिर में आज आंवला वृक्ष की पूजा की गई। कुमकुम पुष्प चढ़ाकर, उनकी आरती उतारकर, उनकी परिक्रमा कर यथाशक्ति के अनुसार आज इस कार्यक्रम को बड़ी ही भव्यता के साथ किया गया है। और ये जो बापूजी के भक्त हैं, अब इनको ये संज्ञान है कि हमारी सनातन संस्कृति बड़ी विशाल है, जिसमें केवल भगवान नहीं, वृक्षों की भी पूजा भगवान के रूप में ही की जाती है। यह संदेश देने के लिए और लोगों को इसकी पुण्य प्राप्ति हो, और आज के दिन आंवले का सेवन भी किया जाता है। इस हेतु प्रतिवर्ष अनेकों आश्रमों में यह कार्यक्रम होता है। उसी कड़ी में हमारे यहाँ पर भी कई वर्षों से यह कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ किया जाता था, लेकिन इस साल इसको थोड़ी सी विशालता दी गई है। समिति के जो सक्रिय साधक लोग हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। बापूजी की असीम कृपा है कि गुरुदेव ने अपने श्री हाथ से इस प्रसिद्ध प्रसाद भेजा है, जो इस भोजन में मिलाकर इस भोजन को महाप्रसाद किया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग इस भोजन प्रसादी का आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आनंद ले रहे हैं। आज आंवले के वृक्ष के नीचे ये पूजन किया गया, और पूजन के दौरान कई श्रद्धालु भक्त पहुंचे हैं। जो आपने बताया कि आज बड़ी विशालता के रूप में लोग एकत्रित हुए आंवला नवमी के अवसर पर, तो आप जो श्रद्धालु भक्त आए हैं, पूजन पाठ सामग्री ये खुद लेके आए, ये आश्रम के द्वारा संचालित की गई है? देखिए, किसी भी कार्यक्रम के आश्रम से कोई बंधन नहीं होता है। यद्यपि सभी लोग अपना, सबको मालूम है कि ये कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी अपनी सामग्री लेकर आते हैं, किंतु आश्रम से इसकी पूर्व तैयारी पहले ही कर दी जाती है। आश्रम हमेशा कार्यक्रम निःशुल्क ही करता है, लेकिन कभी भी वो कार्यक्रम निःशुल्क नहीं होते हैं। जागृत साधक है, वे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करके इसको अपना लेते हैं। ठीक है साहब, आज के इस शुभ अवसर पर कितने लोगों की उपस्थिति रही है यहाँ पे? आज लगभग 300 के आसपास भक्तजनों की उपस्थिति यहाँ पर रही है। पिछले साल की तुलना में आप क्या कहना चाहोगे? गत वर्ष की तुलना में इस कार्यक्रम को इस साल विशालता प्राप्त हुई है। ये सदगुरुदेव की कृपा है, जन जन तक यह संदेश पहुंचे, यही इसकी मूल भावना है। आगे चल के इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आपको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो आप जुड़िए संत श्री आसाराम जी बापू आश्रमों से, मिलिए उनके भक्तों से और दर्शन कीजिए संत श्री आसाराम जी बापू का, और अपने जीवन को उद्धार कीजिए। क्योंकि संत के रूप में ही ईश्वर प्रकट होता है, वो कहकर नहीं आता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आंवले में गुण है, ऐसा आपके भी बोलने में गुण है। हम आशा करते हैं कि आपके माध्यम से कहे गए संदेश में आम लोगों तक ये बातें पहुँचे, और अग्रिम साल के लिए बहुत लोगों की उपस्थिति रहे, यही हम आपसे कामना करना चाहते हैं। आप जैसे सच्चे पत्रकारों के मंगल भविष्य की शुभ कामना करते हैं कि आपका चैनल खूब बढ़े, क्योंकि आप ही वो लोग हैं पुरोधा, बाकी सब बिका हुआ मीडिया, पेड मीडिया, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता आज चौथा स्तंभ या तृतीय स्तंभ जो भी है बना हुआ है। तो आप जैसे सच्चे पत्रकारों की वजह से है। हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।